अल्लाह ने हमसे वादा किया कि अगर हम हक पर हैं, हम सच्चाई के साथ हैं, हम किसी नेक जज्बे के तहत हम इस दुनिया में है, तो यकीनन अल्लाह ताला हमें गालिब करेंगे। ये अल्लाह का। मेरा छोटा भाई अब्दुल मालिक उस दिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को बुलेट पर बैठाकर हर वो जगह जहां पर कांग्रेस का गुंडागर्दी की बिना पर गलबा होता है, जहां पर कांग्रेस दादागिरी से तमाम वोटें जो है बूथ कैप्चर करके वहां पे 90% वोटें हासिल करती है, वहां पर हमने जाकर पारसी सोडा फैक्ट्री हो, चाहे स्कूल नंबर 1 हो, चाहे जमूरी स्कूल हो, चाहे स्कूल नंबर 14 हो, चाहे शेख उस्मान स्कूल हो, उन तमाम स्कूलों में अब्दुल मालिक ने पहुंचकर सीना तान कर खड़े होकर उन जो कांग्रेसी गुंडों का मुकाबला करके मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को जितवाया और कामयाब करवाया। ये मजलिस के लिए हमारी कुर्बानी। शाहरुख खान का बेटा आधा तीतर आधा बटेर, आधा आर्यन आधा खान, आज उसे मुसलमान नाम के होने की तकलीफ उठानी पड़ रही है, उसको परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लीडर माना, हमने गांधी जी को लीडर माना, हमने सोनिया गांधी को लीडर माना, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को लीडर माना। अगर हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर को लीडर मान लेते, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को लीडर मान लेते थे, हम रफी अहमद किदवाई को अगर लीडर मान लेते थे, हम सर सैयद अहमद खान को अगर लीडर मान लेते थे, यकीनन आज हमें खून के आंसू नहीं रोना पड़ता था। हमने गुलामी हमारे जहनों पर सवार कर ली। हमारे कायद ने, हमारे नेशनल लीडर, हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को हम सिर्फ दीवाना, मजनू, पागल ही कह सकते हैं कि आज वो इन सहराओं में दर बदर भटक रहा है, इस आस में कि कभी ये सहरा भी गुलो गुलजार होगा। यही हकीकत और यही सच्चाई। हम ईमानदाराना तरीके से काम कर रहे हैं, हम मुखलिसाना तरीके से काम कर रहे हैं, हम किसी के 1 रुपये के गुनाहगार नहीं, सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं। कहते हैं कि सियासत में अपना मकाम किसी और को नहीं दिया जाता, सियासत में इसे बेवकूफी समझी जाती है कि आप अपना मकाम छोड़कर किसी और को दे रहे हो। सियासत में जो सियासत के जानकार लोग हैं वो इसे बहुत बड़ी बेवकूफी से ताबीर करते हैं। हमारा खुद का असेंबली टिकट छोड़ने के बाद न सिर्फ उम्मीदवार को उसके हाल पर छोड़ा, ये नहीं किया हमने रात दिन, हर पहर, हर लम्हा, हर लहजा इस बात की फिक्र किया कि मालेगांव शहर से कैसे मजलिस के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी चुनकर हम 3 भाई जो सियासत में हैं, जो कॉर्पोरेटर हैं, हम ने हमारी जान और माल की परवाह ना करते हुए मुफ्ती साहब की कामयाबी के लिए लगे, जुड़ गए। फिर दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, अपने पैसों को अपना पैसा नहीं समझा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर जलवा अफरोज तशरीफ फरमा नॉर्थ महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हुए तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, सामईन में बैठे हुए जितने भी मजलिस के हमदर्दान हैं, भाई खान हैं, मुहिब्बीन हैं, आज चाहे वो स्टेज पर बैठा हो, चाहे
सामईन की सफ़ों में बैठा हो, लेकिन यहां पर बैठा हुआ हर शख्स आज मजलिस के जिम्मेदार की हैसियत से यहां पर तशरीफ लाया हुआ है। मैं यहां पर तशरीफ फरमा तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का मालेगांव शहर, मालेगांव जिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी अगर समंदर है तो तू दे दे। अपने आंगन में सजा रखे हैं खुशरंग गुलाब, अपने आंगन में सजा रखे हैं खुशरंग गुलाब, मेरे मालिक तू इन फूलों में खुशबू दे दे। आज की ये जो तकरीब है, आज का ये जो प्रोग्राम है, ये इसकी गर्ज गायत, इसके एम एंड ऑब्जेक्ट्स मुझसे पहले के जितने भी मुकर्रिरीन हैं उन्होंने बखूबी आप लोगों को बताया, समझाया। दोस्तों, आज जो हमारी कौम है, आज हमारी कौम में सबसे बड़ा जो जज्बा था, क़यादत का जज्बा, आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाने का जज्बा, लीडरशिप का जज्बा, आज वो जज्बा हमारी कौम से, हमारी कौम के रहबरों से, आम लोगों से आज वो जज्बा निकलता जा रहा है। आज हम हमारे फर्ज मनसबी को भूल गए। हमें क़यादत करने के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, यहां हमारे आइम्मा कराम भी बैठे हुए हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। यानी कि हमसे बेहतर इस रूए जमीन पर अब कोई उम्मत, कोई कौम नहीं। अल्लाह ने हमें इस सरजमीन पर अपना नायब, अपना खलीफा, अपना डेप्यूटी बनाकर पेश किया, अपना नायब बनाकर पेश किया। और अल्लाह ने हमसे वादा किया कि अगर हम हक पर हैं, हम सच्चाई के साथ हैं, हम किसी नेक जज्बे के तहत हम इस दुनिया में है, तो यकीनन अल्लाह ताला हमें गालिब करेंगे। ये अल्लाह का कुरान में वादा है कि तुम अगर हक पर हो तो यकीनन एक रोज तुम गालिब आओगे। तो अल्लाह का ज़ाब्ता, अल्लाह का बयान, अल्लाह का फरमान जिंदगी के हर शोबे में होता है। आज अगर हम सियासी तौर से किसी शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हो, तो यकीनन हमें अल्लाह के उस कौल के ज़ाब्ते के मुताबिक ही हमारे इस फर्ज को, हमारी इस जिम्मेदारी को हमको निभाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हमें कामयाबी नसीब होगी, तब कहीं जाकर हम सुरखरू होंगे, बुलंद होंगे। आज जिस तरीके के मुल्क के हालात हैं, यकीनन यहां पर बयान करने की जरूरत नहीं है। आज इस मुल्क में मुसलमान को किसी और बात की कीमत चुकानी नहीं पड़ रही है, सिवाय उसके मुसलमान होने के। अब तो ऐसा हो गया है कि बज़ाहिर अगर सिर्फ मुस्लिम नाम हो, अगर आपकी हरकत और सकनात के एतबार से मुसलमान नहीं हो, आप अपने अकीदे के एतबार से बज़ाहिर मुसलमान नहीं दिखते हो, लेकिन एक नाम की बनिस्बत, एक नाम की निस्बत से कि आपके नाम के आगे मुस्लिम सरनेम अगर लगा है, या आपकी कुन्नियत इस बात की है, इस पहचान की है कि उससे आप मुसलमान जाहिर होते हो, तो आपके लिए तकलीफें शुरू हो जाती हैं।
आपके लिए मुसीबतें शुरू हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती है। आज मुल्क की सियासत का यह आलम हो चुका कि आम मुसलमानों का जीना दोबार हो गया है। मुश्किल हो चुका है इस मुल्क में मुसलमानों का सांस लेना। उनके अरसा हयात को इतना तंग किया जा रहा है। अभी शाहरुख खान के बच्चे का मामला जो है, मेरी तमहीदी बात जो थी कि हमें नाम का मुसलमान होने का भी, नाम के मुसलमान होने की भी कीमत चुकानी पड़ रही है इस मुल्क में। शाहरुख खान का बेटा आधा तीतर आधा बटेर, आधा आर्यन आधा खान, आज उसे मुसलमान नाम के होने की तकलीफ उठानी पड़ रही है, उसको परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये हालात आ गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, गेम है, स्पोर्ट्स है, नतीजा कुछ भी जाहिर हो सकता है। एफर्ट का गेम है, मेहनत का गेम है, टीम वर्क है। 11 लोग खेलते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स अगर मिला लो तो 12 से 13 लोगों का अमल दखल होता है ग्राउंड पर। लेकिन अगर हिंदुस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त होती है, हार होती है, हार की हज़ीमत टीम को उठानी पड़ती है, तो उसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी पर आयद होता है। और वो खिलाड़ी पर हार का इल्जाम इसलिए आयद होता है कि उसके नाम के आगे मोहम्मद लगा है या उसके नाम के आखिर में शमी लगा हुआ है। इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है कि उसको उसकी पूरी हार की जिम्मेदारी उस क्रिकेटर पर आयद कर दी जाती है। शुरुआत के ओवर्स में केएल राहुल 0 पर आउट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। रोहित शर्मा, जिसे तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20, हजारों सैकड़ों रन बनाया है, हिटमैन के नाम से मशहूर है, क्रिकेट में 2-2 सेंचुरीज बनाने वाला बैट्समैन है। अगर वो फेल हो जाता है तो उस पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। हां, मोहम्मद शमी अगर 6 बॉल में 12 रन दे देता है, 18 रन दे देता है, तो वो कौम का दुश्मन हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है, वो दहशतगर्द हो जाता है, वो मुल्क की हार का, मुल्क की पशेमानी का, मुल्क की बेइज्जती का जिम्मेदार हो जाता है। आज ये मुल्क के हालात हो चुके, मुल्क की सियासत के हालात हो चुके। हमारी बुनियादी जरूरतें दरकिनार, हमारी तरक्कियां दरकिनार, हमें माशी और माशराती तौर से जो पसमानदगी की शर्मनाक झेलना पड़ रही है, वो तमाम तर बातें दरकिनार, हमारे मसाइल दरकिनार, हमारी तालीम दरकिनार, हमें अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज दरकिनार, सिर्फ और सिर्फ आज हमारे माथों पर गद्दार का कलंक लगाने की कोशिश इस मुल्क की सियासत में हो रही है। और ऐसे संगीन हालात में कोई भी रहनुमा, कोई भी लीडर खड़े होकर मुसलमानों की पुष्टपनाही नहीं करता है, उनके दर्द और उनके गम को अपना गम नहीं समझता है, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझता है। कोई ये नहीं कहता कि इस हार का जिम्मेदार मोहम्मद शमी नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि गुजरात में 3000 किलो कोकेन पकड़ी गई है, उसका क्या हिसाब है। हम किसी नशेड़ी, किसी गंजड़ी की हिमायत नहीं करते, लेकिन इस मुल्क के जो ऑथेंटिक एजेंसीज है, जो भरोसेमंद एजेंसीज है,
जो इस मुल्क के कानून के मुहाफिज है, जो इस मुल्क के आईन संविधान के मुहाफिज है, जिन्हें पहला पाठ, पहला दर्स इस मुल्क के कानून का पढ़ाया जाता है, ऐसी एजेंसीज, ऐसे महकमात आज जो है तासुब की ऐनक से इस मुल्क में मुसलमानों को देख रहे हैं। हमें असल तकलीफ ये है, हमारा असल मसला ये है कि हमें हमारे नाम मुसलमान होने की सजा मत दो। हमारी कुर्बानियों को याद करो, जो यहां की मिट्टी में हमारे आबा व अजदाद, हमारे अकाबरीन, हमारे अमायदीन का खून शामिल है, उस खून की महक को महसूस करो। हमारे उलमाए कराम की शाखों पर लटकी हुई लाशों और उस खौफनाक मंजर की कदर करो, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क की डिग्निटी के लिए, इस मुल्क के वकार के लिए अपनी जानों को हंसते हंसते पेश किया। हमारे उन अकाबरीन की कुर्बानियों को याद करो और हमें इस मुल्क में सुकून से सांस लेने दो। हमारी मांग ये, आज ये लाचारी के अल्फाज हमारी जबानों से क्यों निकल रहे हैं? क्यों बेबसी से हम बोल रहे हैं? क्यों कि हमने हमारी कयादतों पर, हमारे रहबरों पर, हमारे रहनुमाओं पर भरोसा नहीं किया। आज हमें वो लोग शक की नजर से देख रहे हैं जिन्हें हमने इन 70 सालों से लीडर माना। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लीडर माना, हमने गांधी जी को लीडर माना, हमने सोनिया गांधी को लीडर माना, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को लीडर माना। अगर हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर को लीडर मान लेते, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को लीडर मान लेते थे, हम रफी अहमद किदवाई को अगर लीडर मान लेते थे, हम सर सैयद अहमद खान को अगर लीडर मान लेते थे, यकीनन आज हमें खून के आंसू नहीं रोना पड़ता था। हमने गुलामी हमारे जहनों पर सवार कर ली, हमने गुलामों की बसीरतों पर यकीन कर लिया, लेकिन हमने हमारी काबिलियतों पर, जो हमारी हाकिमाना काबिलियत थी, हमने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। आज पूरी कौम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं बैठा था, मुझे इनकिलाब का वो टाइटल याद नहीं आ रहा था। मैं अल्फाज के आगे पीछे करके वो बात बोलता हूं, शायद मकसद मानी निकल जाए कि तखय्युल हयात पर मुनसिर है कौमों का मौकूफ, जिसका मतलब मैं ये लेता हूं कि जिंदगी की सोचों पर, हमारे रोजमर्रा के ख्यालात पर, हमारे वजूद, हमारी बका का इन्हिसार है। अगर हमने हमारी सोचों को दुरुस्त नहीं किया, अगर हमने हमारे फैसला लेने की कुव्वतों को दुरुस्त नहीं किया, तो यकीनन इन अबतर हालात से हम निकल नहीं सकते, इन बदतर हालात से हम निकल नहीं सकते। आज मौका है हमें इस सदी में हमारी लीडरशिप काम करने का। आज एक दीवाना, एक मजनू, एक पागल, आज इन अल्फाज और अलकाब के सिवा हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे कायद ने, हमारे नेशनल लीडर, हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को हम सिर्फ दीवाना, मजनू, पागल ही कह सकते हैं कि आज वो इन सहराओं में दर बदर भटक रहा है, इस आस में कि कभी यह सहरा भी गुलो गुलजार होगा, कभी यहां भी हमारी मुकद्दर की फसलें लहराएगी, कभी यहां भी हमारी तकदीर का सितारा चमकेगा। जो हमारा हक है, हमें कायद होना चाहिए, जो हमारे अल्लाह का हमसे वादा है कि तुमको हमने रहबरी के लिए भेजा है। शायद कोई दीवाना एक दीवाने की बात समझ ले
और अपने अंदर वो जज्बा पैदा कर ले कि मैं भी मेरी कौम को उस सरखुरुई और बुलंदी पर लेकर जाऊं जिसका ख्वाब और जिसकी ताबीर 1400 साल पहले हमारे माथे पर लिख दी गई है। आज जरूरी है हमें हमारी लीडरशिप का साथ देना। आज जरूरी है कि असद साहब को हम हमारा कायद मान ले, वरना हालात इससे भी बदतर आएंगे। कोई नहीं है नुमाइंदगी, कोई नहीं है रहबर। अगर हम अब भी ख्वाब खरगोश में रहे और इसी तरीके से हमारे सियासी फैसले करते रहे तो यकीनन तुम्हारे बच्चों को रोडों पर मॉब लिंचिंग से कोई नहीं रोक सकता। ये अदालती निजाम, ये अदलिया निजाम जहां पर जानिबदाराना फैसले हो रहे हैं, सिर्फ आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, यहां पर बाबरी मस्जिद के शहादत के फैसले हो रहे हैं। अदलिया तक मुतासिर हो गई है इस मुल्क के बरसरे इक्तिदार लोगों से। ये हालात आ गए हैं, फिर अदालती बिगड़ते निजामों को कोई नहीं रोक सकता। कोई इस अदालती निजाम को दुरुस्त नहीं कर सकता जब तक हम हमारे सियासी फैसले दुरुस्त नहीं करेंगे। तुम्हारी इबादत गाहें यूं ही शहीद होती रहेगी, तुम्हारे बच्चे सड़कों पे यूं ही जर्दतोब होते रहेंगे। तुम्हें कहीं भी पकड़कर मुनाफिकाना और शिरकिया कलमात अदा करने के लिए मजबूर किया जाता रहेगा। ये कोई जज्बाती बात नहीं है, या कोई ऐसा मजमा नहीं है कि जिन्हें हम वरगला दे, जिन्हें बहका दे और उन्हें अपनी वोटों में तब्दील कर ले। आज ये बुनियादी जरूरत है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकास पर बात नहीं करती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकास और तामीर पर बात नहीं करती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमली तौर से विकास और तामीर करके बताने वाली जमात है। अगर उनका विकास और उनकी तामीर अगर देखना है तो आप हैदराबाद जाकर तशरीफ ले जाकर देखिए कि किस तरीके का विकास, किस तरीके का डेवलपमेंट, किस तरीके की तामीर वहां पर की गई है, किन बातों की जरूरत थी और किन बातों को वहां पर दिया गया है, जाकर देखिए। आज हमारे लिए मसाइल पुख्ता सड़कें नहीं रह गई है। आज हमारे लिए एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रह गया है। आज हमारे लिए जरूरत इस बात की हो गई है कि इस मुल्क में हमारा दिफा कैसे हो सके, इस मुल्क में हमारा वजूद कैसे कायम रह सके, इस मुल्क में हमारा तहफ्फुज़ किस तरीके से हो सके, इस मुल्क में हमारी बका किस तरीके से रह सके। आज सबसे बड़ा और बुनियादी मसला हमारा बन चुका है कि आज हम इस मुल्क में हमारे वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे दिफा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस पोजीशन में हिंदुस्तान का मुसलमान आ चुका है। इसी मकसद और इसी मिशन के तहत आज असदुद्दीन अवैसी जो मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं, गली कूचों नक्कड़ नुक्कड़ घूम रहे हैं और सियासी तौर से लोगों को बेदार कर रहे हैं। उनका सिर्फ मकसद यह है कि इस मुल्क का मुसलमान पॉलिटिकली जो है वो मजबूत हो जाए, इस मुल्क के मुसलमानों का पॉलिटिकल इंपावरमेंट किया जाए, उन्हें सियासी तौर से मजबूत किया जाए ताकि ये वो उन ऐवानों में पहुंचे, उन अदारों में पहुंचे, उन मकामात पर पहुंचे, उन जगहों पर पहुंचे जहां पर इस मुल्क के कवानीन बनते हैं, जहां पर इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ के कवानीन बनते हैं, जहां पर इंसानी जिंदगियों की बका के कवानीन बनते हैं, जहां पर इंसानी जिंदगी की बेहतरी के लिए कवानीन बनते हैं। मेरी कौम का वो अदना आदमी जो ये शऊर रखता है कि उसमें रहबरी का एक भी खासा और खासियत हो, वो उस जगह और उस मुकाम पर जाकर बैठे और अपनी कौम की रहबरी करे और अपने कौम के लोगों का दिफा करे। ये असदुद्दीन अवैसी का ख्वाब है, ये चाहत है असदुद्दीन अवैसी की। असदुद्दीन अवैसी को
जलगांव, भुसावल, नॉर्थ महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन अवैसी को पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ाना है। कोई हैदराबाद के नुमाइंदे को भेजकर यहां पर उनको पार्लियामेंट में नहीं भेजना है। उनको तो आपके बीच में से निकलकर आपका रहनुमा पैदा हो, यह सोच के साथ आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और उन्हें लीडर भी आपके बीच में से निकालना है, उन्हें रहनुमा भी आपके बीच में से निकालना है। असदुद्दीन अवैसी साहब का मानना है कि कौम हमारी है, उसके मसाइल हमारे हैं। जब कौम हमारी तो जाहिर सी बात तो उसके होने वाले मसाइल भी हमारे, और जब कौम हमारी, मसाइल हमारे, तो हल करने वाला अब कोई गैर नहीं, जमात भी हमारी होनी चाहिए, रहबर और लीडर भी हमारा होना चाहिए। इस सोच के साथ आज असदुद्दीन अवैसी जो है इस मुल्क में मुसलमानों को बेदार करने के लिए निकले। दोस्तों, आज इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। हमें मिशन को समझना होगा, हमें नजरिए को समझना होगा, हमें आइडियोलॉजी को समझना होगा। जाती मुफाद को दरकिनार रखते हुए, जाती फायदे को दरकिनार रखते हुए, जाती फलाह बहबूद और इज्जत को किनारे रखते हुए हमें इज्तिमाई तौर से सोचना होगा, इज्तिमाइयत पर काम करना होगा, इत्तेहाद पर काम करना होगा। तब जाकर हमारी मंजिल मकसूद हमें नजर आएगी और ये कठिन रास्ते हमारे लिए आसान होंगे। अगर हमने इत्तेहाद का मुजाहिरा नहीं किया, हमने खुदगर्जी का मुजाहिरा किया कि मुझे फला ओहदा नहीं दिया गया, मुझे फला जगह बैठाया नहीं गया, मुझे इस जगह मेरा फोटो लगना चाहिए था। अगर ये लड़ाई हमने लड़ी या इस तरीके की सहनियत हमने तैयार की, तो यकीन मानो हमारा मकसद, हमारा मतलब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है वो फौत हो जाएगा। ये आलम ऐश व इशरत का, ये हालत कैफ मस्ती की, बुलंद अपना तखय्युल कर, ये सब बातें हैं पस्ती की। आज बहुत सोचने का मुकाम है, बहुत गौर करने का मुकाम है कि इत्तेहाद क्यों जरूरी है। हम बहैसियत पार्टी के जिम्मेदार, हमें अख्तियार दिया गया है कुछ फैसले लेने का। हम भी इंसान हैं, हम में भी बशरी तकाजे हैं। गलतियों से हम मुबर्रा नहीं है, गलतियों से हम पाक नहीं है। ये तो फरिश्तों की सिफात अल्लाह ने रखी है कि गलतियों से पाक होना। हम इंसान हैं, बशरी खासियत हम में भी है, गलतियां हमारे फैसले में हो सकती, और फैसला ही तो है जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। फैसला आखिर फैसला ही होता है ना। फैसले अगर सही हो गए, तमाम फैसले अगर सही ही होने हैं, तो फिर वो फैसला नहीं रह जाता, वो तो अल्लाह की खुसूसी दी हुई बंदे को सिफत हो जाएगी। ये फैसला सही होना, गलत होना, यही तो उसकी खासियत है। फैसले की सिफत ही तो यही है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर हमने कुछ फैसला कर दिया, वो गलत साबित हुआ, तो हर चीज का एक तरीका कार होता है, हर चीज एक सिस्टम में होती है। चाहे तुम किसी भी सियासी जमात के ताल्लुक से बात कर लो, चाहे किसी दीनी मजहबी जमात के ताल्लुक से बात कर लो, चाहे किसी भी जमात के ताल्लुक से आप बात कर लो, हर एक का निजाम होता है, हर एक का ज़ाब्ता होता है, हर एक का एक डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन के तहत, उस ज़ाब्ते के तहत अगर चले तो बात अच्छी भी लगती है, बात समझ में भी आती है, और बात बाअसर भी होती है, और बात मनवाई भी जा सकती है जब आप डिसिप्लिन में रहोगे। तो अगर आप उस डिसिप्लिन की लिमिट को लांघ देते हो, तो फिर आप बागी कहलाओगे, आप कसूरवार कहलाओगे, आप गुनहगार कहलाओगे, आप गिल्टी हो जाओगे। सामने वाला वो जो है वो मजलूम हो जाएगा। ये एक फितरी बात है। अपनी बात जिम्मेदारान के सामने उसूल और जवाबित के साथ रखे जाए। हर बेहतर तरीके से की हुई, रखी हुई बात मौसिर होती है, असरअंदाज होती है, अपना इंपैक्ट छोड़ती है। ये एक फार्मूला है।
लेकिन अगर कोई माइंडसेट के साथ बात होती है, कोई कॉन्स्पिरेसी के साथ बात होती है, किसी साजिश के साथ अगर बात होती है, तो बात में बू भी आती है और बात के उस वक्त रंग भी उबल पड़ते हैं और उस बात का काला रंग भी नुमाया हो जाता है। यही हकीकत और यही सच्चाई। हम ईमानदाराना तरीके से काम कर रहे हैं, हम मुखलिसाना तरीके से काम कर रहे हैं, हम किसी के एक रुपये के गुनाहगार नहीं हैं। हम हमारी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डालकर आते हैं, हमारा वक्त, हमारा टाइम, हमारा जान माल लगाकर आप लोगों के पास आते हैं, आप लोगों की बात सुनते हैं, उससे नतीजा अखज करने की कोशिश करते हैं, एक फैसले पर जाने की कोशिश करते हैं। यह पार्टी की बेहतरी के लिए है, यह हमारी सियासत की बेहतरी के लिए, यह हमारी एक्सरसाइज है। अगर कोई यह समझता है कि यह जाती मफाद के लिए है, यह पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यह बात है, तो वो बिल्कुल जहन से निकाल देना, बिल्कुल अपने जहनों को इस गलीज बातों से पाक कर लेना, खालिज कर लेना कि हम कभी जो है हमारे जाती मुफाद के लिए पार्टी का, जमात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल करते तो अल्लाह इतने कम वक्तों में ये इज्जत से जो आज हमारी जमात में है नहीं नवाजता। यही हकीकत है। हम घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, हर तबके के लोग से मिल रहे हैं, हर शोबे के लोग से मिल रहे हैं। हमने हमारे कुछ फैसले में अगर कड़वाहट होगी, कोई फैसले हमारे तल्ख होंगे, कोई बातें हमारी बर वक्त नहीं हो रही होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन बातों में कोई साजिश कारफरमा है। हमारी जाती मजबूरियां हो सकती, कोई लिहाज अमल हो सकता, कोई मसलहत हो सकती, लेकिन मुनाफिरत और मुनाफिकत ऐसी बातों में कतई नहीं रहती। आज यहां पर बैठे हुए हर शख्स को मैं ये बावर करा देना चाहता हूं कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनते, तो खुदारा आप भी किसी साजिश का हिस्सा ना बने। हमारी कुर्बानियां, अभी हमारे एक दोस्त रैयान जागीरदार साहब ने बताई कि एक कैंडिडेट जो वहां पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक सूटेबल कैंडिडेट आया, ऐसा लगता था कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन उसके लिए फेवरेबल है, तो कुर्बानी दी गई, कुर्बानी दी गई। यकीनन वहां पे नतायज भी कुर्बानी अगर नेक नियति के साथ है तो अच्छे आए होंगे। मालेगांव शहर जो आज यहां मजलिस फल फूल रही है, लहलहा रही है, यहां पर मजलिस की जो सरसब्ज और शादाबी इस सियासी बंजर जमीन पर अगर आप लोगों को दिख रही है, तो यह भी किसी न किसी कुर्बानी का समरा है, यह भी किसी कुर्बानी का नतीजा है। यूं ही नहीं ये बर्ग समर लहलहाए हैं, यूं ही नहीं ये बर्ग समर लहलहाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए। आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मालेगांव शहर में एमएलए 1,17,000 वोटों से मुंतखब होता हुआ आप लोगों को नजर आता है, तारीखी वोटों से जीत दर्ज करना मालेगांव शहर का आपको नजर आता है, तो इसमें यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने मेहनती, वफादार, ईमानदार, जफाकश वर्करों का और लीडरों का यहां पर कुर्बानी है, जब यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं, कहते हैं कि सियासत में अपना मकाम किसी और को नहीं दिया जाता, सियासत में इसे बेवकूफी समझी जाती है कि आप अपना मकाम छोड़कर किसी और को दे रहे हो। सियासत में जो सियासत के जानकार लोग हैं वो इसे बहुत बड़ी बेवकूफी से ताबीर करते हैं। लेकिन हमने यहां पर अगर ये कुर्बानी दी तो इस नियत के साथ दी कि अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देगा,
और इंशाअल्लाह अजीज यहां पर मजलिस का सब्ज हिलाली परचम अपने लहलाते चांद तारों के साथ लहराएगा। इस नियत के साथ हमने कुर्बानी दी और अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल करते हुए महाराष्ट्र भर की तारीख में तारीख बनाते हुए यहां के नुमाइंदे को कामयाब किया। हमने हमारा खुद का असेंबली टिकट छोड़ने के बाद न सिर्फ उम्मीदवार को उसके हाल पर छोड़ा, यह नहीं किया हमने रात और दिन, हर पहर, हर लम्हा, हर लहजा इस बात की फिक्र किया कि मालेगांव शहर से कैसे मजलिस के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी चुनकर आए। हम 3 भाई जो सियासत में हैं, जो कॉरपोरेटर हैं, हम ने हमारी जान और माल की परवाह ना करते हुए मुफ्ती साहब की कामयाबी के लिए लग गए, जुड़ गए। फिर दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, अपने पैसों को अपना पैसा नहीं समझा। जिस इलाके की जिम्मेदारी ली, यह गुरुवार वार्ड इलाका जहां पर मैंने और अब्दुल माजिद हाजी ने जिम्मेदारी ली, कभी मालेगांव की मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की सियासी तारीख में आज जो चौथा इलेक्शन गालिबन लड़े, तीसरा इलेक्शन लड़े और कॉरपोरेशन लड़े, उनकी जमात कभी 50-50 नहीं कर पाई। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग रहने की वजह से उन इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहीं 50-50 और कहीं ज्यादा वोटें ली। ये हमारी मेहनतों का नतीजा और समरा था। इसके अलावा मेरे वालिद मोहतरम ज़ईफ है, कमजोर हैं, लेकिन अगर स्टेज से उनको जिम्मेदारी निभाना पड़ी तो उन्होंने स्टेज से जिम्मेदारी निभाया। मेरा मजीद एक छोटा भाई जो सिविल इंजीनियर है, मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है, मेरा एक भांजा सिविल इंजीनियर है, मेरा एक भांजा मैकेनिकल इंजीनियर है, मेरे कई भांजे भतीजे जिनको कभी हमने हमारे इलेक्शन में हमारे इलेक्शन के क्या हालात है यह भी नहीं बताया, तो बाहर निकालने की बात बहुत दूर की। कभी हमने उनको यह भी नहीं बताया, हमारे भांजे भतीजों को हमारे वार्ड की लिमिट्स भी नहीं मालूम, हुदूद भी नहीं मालूम। ऐसे लाड और प्यार से नाजों से पाले हुए बच्चों को भी हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की जीत के लिए पेश कर दिया। वो इलेक्शन जहां पर शहर में गुंडागर्दी उरूज पर थी, उस वक्त के कांग्रेसी जिम्मेदारान अपनी गुंडागर्दी और अपनी बेरार रवि से पहचाने जाते थे। उस इलेक्शन में मजलिस के नाम पर मजलिस की कामयाबी के लिए यूनुस ईसा खानवादे ने अपने आप को पेश किया और हर हालात में सीना सफर होकर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को कामयाब करने की जद्दोजहद की और कोशिश की। मेरा छोटा भाई अब्दुल मालिक उस दिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को बुलेट पर बैठाकर हर वो जगह जहां पर कांग्रेस का गुंडागर्दी की बिना पर गलबा होता है, जहां पर कांग्रेस दादागिरी से तमाम वोटें जो है बूथ कैप्चर करके वहां पे 90% वोटें हासिल करती है, वहां पर हमने जाकर पारसी सोडा फैक्ट्री हो, चाहे स्कूल नंबर 1 हो, चाहे जमूरी स्कूल हो, चाहे स्कूल नंबर 14 हो, चाहे शेख उस्मान स्कूल हो, उन तमाम स्कूलों में अब्दुल मालिक ने पहुंचकर सीना तान कर खड़े होकर उन जो कांग्रेसी गुंडों का मुकाबला करके मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को जितवाया और कामयाब करवाया। ये मजलिस के लिए हमारी कुर्बानी थी। हमने ये कुर्बानी अगर दी तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर दिया। ये बताने की जरूरत इसलिए पेश आई
कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी तारीख, कोई भी नतीजा बगैर कुर्बानियों के नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, आपको अपने आप को पेश करना पड़ेगा, आपको अपने आप अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा, आपको अपने आप को दीवाना बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को मजनू की तरह पेश करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर इस सियासी बंजर जमीन पर मजलिस का हरा परचम लहराएगा। ये आप अगर कुर्बानी दोगे तो मजलिस फलेगी फूलेगी, आपकी जमात फलेगी फूलेगी, आपका नजरिया फलेगा फूलेगा, आपके मकासद फलेंगे फूलेंगे, आपके हुकूक के दफा की जो नई कोपले हैं, नई कोमे हैं, नए शजर जो है वहां से निकलेंगे, जहां पर आपकी कुर्बानी होगी, जहां पर आपका पसीना गिरेगा, वहां पर आपको आपकी कामयाबी की फसलें लहलहाती दिखेगी। आपको कुर्बानी के लिए तैयार होना है, आपको अपने आप को पेश करना है इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। भूल जाना है तमाम लड़ाइयां, भूल जाना है तमाम बातें, भुला देना है हमारे माजी की अच्छी बुरी बातों को। हमें नए सिरे से नई लड़ाई के लिए नए तरीके से कमर बस्ता होना पड़ेगा। तब जाकर हम नॉर्थ महाराष्ट्र को अगर जरखेज जमीन कहते हैं तो वो जरखेज जमीन भी फसल देगी, नतीजा देगी। नहीं इकबाल मायूस अपनी कश्त वीरा से, आज बहुत शेर याद आ रहे। नहीं इकबाल मायूस अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साथ। बस आपको नम करना है उस मट्टी को, उस मिट्टी को आपको नम करना है। अगर आपने नम कर दिया तो फिर इसके फल भी आप खाओगे। आज आप लोग यहां आए, हमारी बातों को सुना, मकसद को समझा, हम इसके लिए आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज आप जितने भी जिम्मेदार यहां पर बैठे, आज ये हमारी ये गेट टुगेदर मीटिंग थी, एक तारुफी मीटिंग भी हो जाए, एक दूसरे जिम्मेदारान का एक दूसरे के जिम्मेदारान से जो है ताल्लुक हो जाए, रब्त जब्त हो जाए, पहचान हो जाए, और उसी के साथ साथ कारकर्दगी यहां पर बयान हो जाए कि किस तरीके से हमें ये इलेक्शन लड़ना है। दोस्तों, इत्तेहाद उस चीज का नाम है, उस बला का नाम है कि हम अलग अलग फिक्र, अलग अलग सोच, अलग अलग नजरिए, अलग अलग बात के साथ एक साथ रहे, वो इत्तेहाद है। एक बात पर तो फिर सभी सब है। अगर एक नजरिया है और सब उस नजरिए के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो फिर इस पे इत्तेहाद की डेफिनेशन का इतलाक नहीं होता है, इत्तेहाद की इस्तिलाह का इतलाक नहीं होता। फिर तो वो एक आम आपसी सहमति बोल ली जाएगी। इत्तेहाद उसे कहते हैं कि हम अलग अलग मिजाज रखते हो, अलग अलग चाहत रखते हो, अलग अलग ख्वाहिश रखते हो, लेकिन उन ख्वाहिशात, उन चाहत, उन नजरियात के बावजूद एक नतीजे पर आकर अपनी अपनी सोचों के साथ आगे बढ़ने का नाम इत्तेहाद है। बराए करम इत्तेहाद को कामयाब रखते हुए कामयाबी की तरफ गामजन हो। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बदल सको तो बदल दो निजाम गुलशन का, बदल सको तो बदल दो निजाम गुलशन का, वगरना वक्त का तेवर बदलने वाला है।